हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मेरा नाम है प्रिंस। दोस्तों, हम फंक्शन कर लिए हैं और स्विच स्टेटमेंट कर लिए हैं। आज की इस वीडियो में हम दोनों को यूज करके एक छोटा सा प्रोग्राम बनाएंगे जिससे हमारा फंक्शन और स्विच स्टेटमेंट काफी हद तक क्लियर हो जाएगा और एक छोटा सा प्रोग्राम का प्रैक्टिस भी आपका हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, देर नहीं करते हुए चलते अपने स्क्रीन पर। दोस्तों, आ गए हम अपने स्क्रीन पर और इस प्रोग्राम में हम स्विच केस और फंक्शन दोनों को यूज करके एक प्रोग्राम बनाएंगे और इसमें हम कैलकुलेटर का एक प्रोग्राम बनाएंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कैलकुलेटर का प्रोग्राम किस तरह बनेगा। सबसे पहले हम यूजर को 4 ऑप्शन देंगे। अगर वो 1 प्रेस करेगा तो एडिशन होगा, 2 प्रेस करेगा तो सब्ट्रैक्शन होगा, 3 प्रेस करेगा तो मल्टीप्लिकेशन होगा और 4 प्रेस करेगा तो डिवीजन होगा। और इन चारों में से कोई भी नंबर नहीं प्रेस करेगा तो वो प्रोग्राम से बाहर आ जाएगा। तो ये एक छोटा सा प्रोग्राम हमारा बनेगा। तो चलिए देर नहीं करते और स्टार्ट करते इस प्रोग्राम को। हैश इंक्लूड stdio.h, उसके बाद हमारा मेन फंक्शन। और यहाँ पर दोस्तों देखिए, सबसे पहले हम यूजर को एक मैसेज प्रिंट कराते हैं। अगर वो 1 प्रेस करेगा तो एडिशन हो जाएगा, प्रेस 1 फॉर एडिशन। उसके बाद प्रेस 2 फॉर सब्ट्रैक्शन। उसके बाद प्रेस 3 फॉर मल्टीप्लिकेशन। उसके बाद क्या प्रिंट हो जाएगा, प्रेस 4 फॉर डिवीजन। सबसे पहले ये चारों मैसेज प्रिंट होके आ जाएगा स्क्रीन पर। अब ये पढ़कर यूजर एक नंबर डालेगा 1 से 4 के बीच में, जिसको कि हम स्कैनर से एक्स में एंटर करा लेते हैं। और यहाँ पर हम एक्स को डिक्लेयर भी कर लेते हैं। दोस्तों देखिए, जब भी हमको जरूरत पड़े ना तभी हमको डिक्लेयर करना चाहिए। बहुत सारे नए यूजर क्या करते हैं, वो सबसे पहले यहाँ पर दिमाग लगाते हैं। यहाँ पर सोचते हैं कि भाई हमको यहाँ पर इतना इतना चीज का जरूरत पड़ेगा तो हमको ये सब डिक्लेयर करने का जरूरत है। भाई वो मत करिए। जब भी आपको जरूरत पड़े तभी आप डिक्लेयर करिए। जैसे अभी हम फंक्शन को स्टार्ट नहीं किया, फंक्शन यहाँ पर बनाना स्टार्ट नहीं किया अभी, तो यहाँ पर अभी हम फंक्शन भी डिक्लेयर नहीं करेंगे। हमको जैसे जैसे चीजों की जरूरत पड़ेगी ना तभी हम उसको डिक्लेयर करेंगे। तो चलिए, हम ये स्कैनएफ के हेल्प से जो भी यूजर नंबर दे रहा है उसको हम एक्स में स्टोर करा लिए। अब हम बनाते हैं अपना स्विच केस को। तो अगर आप मेरा पिछला वाला वीडियो नहीं देखे हैं स्विच केस वाला, तो प्लीज उसको एक बार देख के ही इस वीडियो में आइए दोस्तों, ना तो चीजें क्लियर नहीं होंगी। तो स्विच और एक्सप्रेशन में हमारा एक्स आ गया। उसके बाद हमारा लूप काम करेगा। और सबसे पहले केस वन में क्या है दोस्तों, केस वन में एडिशन है। तो हम यूजर से 2 नंबर लेंगे, प्रिंटफ इंटर 2 नंबर्स, और वो जो भी 2 नंबर डालेगा उसको हम ए और बी में स्टोर करा लेते हैं। स्कैनएफ ए कॉमा एड्रेस ऑफ बी। तो अब ये 2 नंबर डालेगा दोस्तों जिसको हम ए और बी में स्टोर कराए हैं। तो चलिए अब इसको भी हम डिक्लेयर कर लेते हैं। तो यहाँ पर ए कॉमा बी, ये दोनों वेरिएबल को हम डिक्लेयर भी कर लिए। अब जो भी ए और बी का सम होगा उसको हम सी में स्टोर करा लेंगे।
a प्लस b। तो चलिए अब हमको c को भी डिक्लेयर करने का जरूरत है, तो हम c को भी यहां पर डिक्लेयर कर लेते हैं। और जो भी हमारा आउटपुट आएगा ना, printf रिजल्ट इज, और यहां पर हम c का वैल्यू डाल दिए। तो ये हमारा हो गया एडिशन का केस। अगर यूजर 1 प्रेस करेगा तो केस 1 चलेगा। तो अब बनाते हैं सब्ट्रैक्शन का, केस 2, फिर एक कॉलन, printf enter 2 नंबर। उसके बाद scanf के हेल्प से उसको भी हम स्टोर करा लेते हैं a और b में। एड्रेस ऑफ a, एड्रेस ऑफ b। और जो भी a और b का डिफरेंस होगा उसको हम c में स्टोर करा लेंगे और रिजल्ट प्रिंट करा देते हैं। printf रिजल्ट इज, c में जो भी वैल्यू है वो प्रिंट हो जाएगा। ये हमारा केस 2 हो गया। अब हम केस 3 बना लेते हैं मल्टीप्लिकेशन के लिए। printf इंटर 2 नंबर कॉमा, सॉरी, और scanf के हेल्प से यहां भी हम 2 नंबर ले लेंगे यूजर से। और इसको भी हम a और b में स्टोर करा लेते हैं। एड्रेस दे देते हैं a का और एड्रेस दे देते हैं b का। इन दोनों का जो भी वैल्यू आएगा ना मल्टीप्लाई करके, उसको हम c में स्टोर करा लिए और रिजल्ट भी प्रिंट करा देंगे दोस्तों। जो भी वैल्यू हमारा c में रहेगा। अब हम बना लेते हैं केस 4। तो ये हमारा 4 केस बन गया है दोस्तों। सबसे पहले केस 1 जिसमें हम एडिशन करेंगे, केस 2 सब्ट्रैक्शन के लिए, केस 3 मल्टीप्लिकेशन के लिए और केस 4 डिवीजन के लिए। और सपोज अगर यूजर 1 2 3 4 इन चारों में से कोई भी नंबर नहीं प्रेस करेगा तो उसके लिए हम डिफॉल्ट बना देते हैं। डिफॉल्ट printf invalid वैल्यू। ये उसका आउटपुट आ जाएगा और यहाँ पर हम ब्रेक का यूज करेंगे दोस्तों। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम ब्रेक कीवर्ड भी भूल गए हैं लगाना, तो उसको हमको यहाँ पर यूज करना है। नहीं तो सपोज कोई 1 प्रेस करेगा तो उसका एडिशन भी होगा, सब्ट्रैक्शन भी होगा, मल्टीप्लिकेशन भी होगा, डिवीजन भी हो जाएगा। ब्रेक। तो ये हमारा एक छोटा सा प्रोग्राम बन के रेडी है दोस्तों। एक बार रिकैप ले लेते क्या हो रहा है। सबसे पहले यूजर को एक मैसेज प्रिंट होगा, प्रेस 1 फॉर एडिशन, प्रेस 2 फॉर सब्ट्रैक्शन,
प्रेस 3 फॉर मल्टीप्लीकेशन और प्रेस 4 फॉर डिवीजन। इसके बाद यूजर 1 2 3 4 इन चारों में से कोई एक नंबर डालेगा जिसको हम एक्स में स्टोर करा लेंगे। सपोज अगर उसका नंबर 1 है तो ये वाला कोड रन करेगा, केस 1 वाला, जिसमें कि उसको एडिशन होगा और वैल्यू रिटर्न होके आ जाएगा। और अगर 2 प्रेस किया तो सब्ट्रैक्शन होगा, 3 प्रेस किया तो ये मल्टीप्लीकेशन वाला कोड रन होगा और 4 प्रेस करेगा तो डिवीजन वाला कोड रन होगा। और अगर इन चारों में से कोई भी नंबर वो नहीं प्रेस करेगा तो इनवैलिड वैल्यू लिखा के आ जाएगा। तो चलिए इस प्रोग्राम को हम रन भी कर लेते एक बार। तो ये देखिए दोस्तों, हमारा मैसेज क्या प्रिंट होकर आ रहा है, प्रेस 1 फॉर एडिशन, प्रेस 2 फॉर सब्ट्रैक्शन, प्रेस 3 फॉर मल्टीप्लिकेशन एंड प्रेस 4 फॉर डिवीजन। तो सपोज हमको ऐड करना है तो 1, उसके बाद क्या मैसेज आ गया, इंटर टू नंबर, तो हम 2 नंबर डाल देते हैं, रिजल्ट इज 7। तो हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली रन कर रहा है दोस्तों। और सपोज दोस्तों हम इसमें 7 या फिर 8 डाल देते हैं तो क्या होगा, ये देखिए दोस्तों, इनवैलिड वैल्यू लिखा के हमारा आउटपुट आ गया। मतलब प्रोग्राम हमारा सक्सेसफुली रन कर रहा है। अब आप सोच रहे होंगे दोस्तों, भाई इसमें तो हम फंक्शन का यूज किए ही नहीं। तो देखिए दोस्तों, हम फंक्शन का भी यूज करेंगे और इससे हमारा काम कैसे आसान भी हो जाता है। यहाँ पर हम ये 2 लाइन बार बार लिख रहे हैं, प्रिंटफ और स्कैनफ। हम क्या करेंगे, हम बार बार इसको नहीं लिखेंगे, हम इसके लिए एक फंक्शन बना लेते हैं और उसी को बार बार कॉल कर लेंगे। तो सबसे पहले इन दोनों को कॉपी कर लेते हैं और इसके बाहर में पेस्ट कर देते हैं। तो हम कॉपी पेस्ट कर दिए दोस्तों, लेकिन एक चीज हम गलती की है भाई, हमको यहाँ पर फंक्शन बनाना है। और जैसे मैंने आपको बताया था कि फंक्शन को हम हमेशा मेन फंक्शन के बाहर बनाते हैं। तो यहाँ से कर्ली ब्रेसेस हटा के हम यहाँ पर 2 कर्ली ब्रेसेस लगा देंगे, एक कर्ली ब्रेसेस मेन फंक्शन के लिए और दूसरा स्विच के लिए। अब हम यहां से बाहर, मेन फंक्शन से बाहर हम कर्ली ब्रेसेस लगाते हैं। और क्योंकि दोस्तों ये फंक्शन कैसा है, देखिए ये खुद से 2 नंबर ले रहा है और उसको अपने पे स्टोर करा दे रहा है। तो ये किस टाइप का फंक्शन हो गया, टेक नथिंग एंड रिटर्न नथिंग। तो इस फंक्शन का नाम है इनपुट दे देते हैं और पैरामीटर कुछ पास नहीं होगा और यहाँ कर्ली ब्रेसेस का हम यूज करेंगे। और ये फंक्शन का बॉडी हो गया खत्म। और यहाँ पर हम फंक्शन को डिक्लेयर कर लेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, जस्ट हम हैश इंक्लूड जहां है ना, उसके नीचे हम डिक्लेरेशन करते हैं फंक्शन का। तो void इनपुट और हमारा जो भी पैरामीटर, तो पैरामीटर कुछ भी पास नहीं है और यहाँ पर एक सेमीकोलन का यूज करेंगे। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, अब ये जैसे केस 1 है ना, यहां पर हम सिंपली इनपुट फंक्शन को कॉल कर लेंगे। ये हम फंक्शन यहां पर कॉल कर लिए, यहां भी कॉल कर लेते हैं। इनपुट, तो अब हम बार बार उतना लंबा लाइन नहीं लिख रहे हैं, प्रिंटफ और स्कैनफ बार बार नहीं बना रहे हैं। हम यहाँ पर सिंपली इनपुट फंक्शन को कॉल कर ले रहे हैं, बस एक बार प्रिंटफ और स्कैनफ लिख दिए। तो चलिए अब हम इसको रन करा लेते हैं। दोस्तों एक गलती हुआ हमसे और बहुत अच्छा गलती हुआ, इससे हमको एक चीज सीखने को भी मिलेगा। दोस्तों देखिए, हम ए और बी को कहाँ डिक्लेयर किए हैं, ये घर में, सपोज मेन फंक्शन वाले घर में। लेकिन यहां पर हम ए और बी को डिक्लेयर नहीं किए फंक्शन के अंदर। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मेरा नाम दोस्तों प्रिंस है, तो हो सकता है ना मेरे बगल वाले घर में भी रहे कोई और उसका भी नाम प्रिंस हो, या फिर 10 घर के बाद कोई रहे उसका भी नाम प्रिंस हो। तो मेरे घर में प्रिंस नाम मतलब मेरा, हमको बुलाया जा रहा है, और वही 10 घर के बाद में जो लड़का है उस वहां पर प्रिंस बुलाया जाएगा तो उसको बुलाया जा रहा है, ठीक है। लेकिन दोस्तों अज्यूम करिए आप कहीं बाहर गए हैं, वहां पर तो लोग आपको नहीं जान रहे वहां पर, लेकिन अगर आप सलमान खान ये नाम लीजिएगा ना, ऋतिक रोशन ये नाम लीजिएगा ना,
तो वो लोग को सभी जन जानते हैं, क्योंकि वो पूरी इंडिया का नाम है। वो लोग को पूरे इंडिया जानते हैं। अमिताभ बच्चन, ये लोग को पूरे इंडिया जानते हैं। तो मेरा बताने का मतलब ये है दोस्तों, हम यहां पर अगर डिक्लेयर करेंगे मेन फंक्शन के अंदर में, तो सिर्फ मेन ही फंक्शन जानेगा इस वेरिएबल को। लेकिन अगर हम जस्ट यहां पर हम फंक्शन डिक्लेयर किए हैं, उसका जस्ट नीचे में अगर वेरिएबल को डिक्लेयर कर देना, तो अब जितना भी फंक्शन है, मेन फंक्शन है या फिर कोई और भी फंक्शन बना रहे हैं, मतलब इस प्रोग्राम में सभी जन जानेंगे A, B, C को भी। बात समझ में आई दोस्तों? अब इसको रन कराते हैं। प्रेस 1 फॉर एडिशन। तो 1 फॉर एडिशन हम करते हैं सबसे पहले। इंटर 2 नंबर 2, 3। रिजल्ट इज 5। प्रोग्राम हमारा सक्सेसफुली रन हो रहा है। तो ये इंटर 2 नंबर क्या हुआ दोस्तों, ये फंक्शन कॉल कर लिया। और ये दोनों जो हम स्कैनएफ लगाए थे ना, 2 और 3, ये दोनों स्कैनएफ से जो भी वैल्यू हम डाले वो आ गया और रिजल्ट इज 5। एक बार हम रिकैप भी ले ले, क्या रिकैप भी ले लेते हैं। सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले हम यूजर को मैसेज प्रिंट कराएं। प्रेस 1 फॉर एडिशन, प्रेस 2 फॉर सब्ट्रैक्शन, प्रेस 3 फॉर मल्टीप्लिकेशन, प्रेस 4 फॉर डिवीजन। 1 2 3 4 प्रेस करने से हमारा एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन हो सकता है। और जो भी यूजर 1 2 3 4 ये चारों नंबर में से कोई भी एक नंबर डालेगा, उसको हम एक्स में स्टोर करा लेंगे और स्विच हो जाएगा जो भी यहाँ पर नंबर डाला हुआ है। अगर 1 प्रेस हुआ तो केस 1 रन करेगा। अगर किसी ने 2 प्रेस किया तो केस 2 सब्ट्रैक्शन रन करेगा। अगर किसी ने 3 प्रेस किया तो केस 3 रन करेगा, जिसमें कि मल्टीप्लिकेशन होगा। अगर किसी ने 4 प्रेस किया तो वो डिवीजन करना चाहता है, डिवीजन हो जाएगा। और अगर सपोज यूजर ने इन चारों नंबर 1 2 3 4 ये सब नंबर को छोड़ के कोई अलग सा नंबर वो डालेगा, 5 6 7 8 A B C या फिर कोई भी बटन वो प्रेस करेगा, तो क्या रन होगा, डिफॉल्ट रन कर जाएगा और इनवैलिड वैल्यू प्रिंट होके आ जाएगा। अब हम क्या कर रहे हैं दोस्तों, देखिए यहां पर हम बार बार लिख रहे थे printf और इंटर योर नंबर और scanf के हेल्प से A और B में वैल्यू स्टोर करा रहे थे। मतलब हम बार बार वो लाइन को लिख रहे थे। लेकिन अब हम क्या करें, हम बस इनपुट फंक्शन को कॉल करा दे रहे हैं। ये इनपुट फंक्शन यूजर को प्रिंट करा रहा है मैसेज इंटर 2 नंबर और A और B को स्टोर कर ले रहा है। तो हमारा काम आसान हो गया दोस्तों। बार बार ये 2 लाइन लिखने से अच्छा है दोस्तों, हम ये दोनों लाइन को एक बार बस लिख देंगे और एक फंक्शन के अंदर डाल दिए। ये फंक्शन किस टाइप का है, टेक नथिंग एंड रिटर्न नथिंग। कैसे, क्योंकि ये फंक्शन ना तो कुछ ले रहा है ना कुछ दे रहा है। ये सिंपली यूजर को मैसेज प्रिंट करा रहा है इंटर 2 नंबर और उन दोनों को अपने अंदर ले ले रहा है। और जब भी हमको इस फंक्शन का जरूरत पड़ता है तो हम बस इसको कॉल कर लेते हैं। तो यहाँ पर सपोज केस 1 रन हुआ और हम इनपुट फंक्शन को कॉल कर लिए। इनपुट फंक्शन को कॉल करने से क्या होगा, इनपुट फंक्शन क्या कर रहा है, इनपुट फंक्शन अपने अंदर 2 नंबर ले ले रहा है और उन दोनों नंबर का सम सी में स्टोर करा दे रहा है और सी में जो भी वैल्यू है वो हम रिजल्ट में शो कर दे रहे हैं। और हमसे एक गलती भी हुआ था। गलती क्या हुआ था, ये A और B को, ये दोनों A और B को हम मेन फंक्शन के अंदर डिक्लेयर किए थे, लेकिन इस फंक्शन के अंदर डिक्लेयर नहीं किए थे। लेकिन अगर हम इसको ग्लोबली डिक्लेयर करेंगे ना, मतलब मेन फंक्शन से बाहर यहां पर डिक्लेयर कर देंगे ना, इन तीनों वेरिएबल को सभी फंक्शन जानेंगे। लेकिन हम सिर्फ मेन फंक्शन के अंदर अगर इसको डिक्लेयर कर रहे थे तो सिर्फ मेन फंक्शन के अंदर ही इसका यूज हो सकता था। जैसे ये x है, इसको हम बस कहाँ यूज कर सकते हैं, मेन फंक्शन के अंदर। क्यों, क्योंकि ये बस मेन फंक्शन के अंदर ही डिक्लेयर हुआ है। इसके बाहर हम कोई भी फंक्शन बनाते हैं तो वो x को हम नहीं यूज कर सकते हैं, क्योंकि वो फंक्शन x को तो जानेगा ही नहीं, भाई आप x कौन है। लेकिन ABC ये तीनों को सभी फंक्शन अब जानेंगे इस प्रोग्राम में। और ये हम फंक्शन को यहाँ पर हैश इंक्लूड के नीचे डिक्लेयर भी किए हैं दोस्तों। और हम जब भी प्रोग्राम रन कराते हैं तो अगर हमको मल्टीप्लिकेशन करना है 2 नंबर तो 3 प्रेस कर दिए, इंटर 2 नंबर 2 into 5, रिजल्ट इज 10। ये हमारा आउटपुट प्रिंट होके आ गया। दोस्तों आशा करते ये प्रोग्राम आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कहीं भी डाउट है, क्वेरी है, तो आप प्लीज नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं दोस्तों। अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।